बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरे में खुश आमदीद। और प्रोग्राम का आगाज़ ही मैं उस ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ करने जा रहा हूँ जो फवाद चौधरी साहब ने अभी ट्वीट किया है कुछ ही देर पहले। और उनका ये कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह 187 का नंबर मुकम्मल हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 187 अरकान उनके पास मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उस पार्लिमानी पार्टी के इजलास से इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक से खिताब किया। उस वक्त जो बात की जा रही थी वो ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 171 अरकान जो हैं वो उसमें हाजिर थे। 3 अरकान के बारे में ये बात की जा रही थी कि वो वहाँ पर नहीं आ सके मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। और 10 अरकान जो हैं मुस्लिम लीग काफ के, उनमें से 5 मौजूद थे, लेकिन चूँकि मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी अभी तक में इंटैक्ट मिली तो ये बात ये सामने आ रही थी। और अब तक की ये पोजीशन थी कि 2 अरकान जो कम थे। अब ये जो नया दावा सामने आया है 3 अरकान बढ़ गए हैं। अभी कुछ देर पहले पंजाब असम्बली का इजलास जो जारी था अभी दोबारा वो शुरू हुआ है। मगरिब के इजलास तक जो कुछ हुआ वो अपनी जगह पर है। और आज सारा दिन अदालत के अंदर भी एक महाज लगा रहा। वहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही और उनके जो वकील हैं उन्होंने जब उनका मुकदमा पेश किया और उन्होंने कहा कि गवर्नर का हुक्म गैर आइनी है। उनका ये कहना था कि हम गवर्नर के हुक्म के ऊपर यानी कि रात को वो सोएं और सुबह उठ कर उनको ख्याल आए कि वज़ीर आला पंजाब के पास अक्सरियत नहीं रही और वो एतमाद का वोट लेने के लिए कह दें, तो ये कोई जस्टिफाई नहीं करता। आज जो है वहाँ पर अदालत में क्या हुआ और उसके बाद आज पंजाब असम्बली का इजलास भी हंगामा खेज रहा। दोबारा जो इजलास शुरू अभी होने जा रहा है इसके लिए कहा जा रहा है कि घंटियाँ बजाई गईं और तमाम अरकान को इस वक्त राब्ते किए जा रहे हैं। उनको हिदायत की जा रही है कि फौरी तौर पर वो पंजाब असम्बली पहुँच जाएँ ताकि चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट ले सकें। इससे पहले इजलास में जो कुछ होता रहा इस पर बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर अयाज शुजा साहब मौजूद हैं जो हमें यहाँ पर ब्रीफ करेंगे कि आज पंजाब असम्बली के इजलास में क्या क्या होता रहा और कितने अरकान पार्लिमानी पार्टी में मौजूद थे। उसके बाद हम फवाद चौधरी साहब के ट्वीट की तरफ भी जाएंगे और इस पर भी जाएंगे कि क्या अरकान पूरे हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो इस वक्त क्या होने जा रहा है। मैं अयाज शुजा साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। अयाज साहब मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल रही पंजाब असम्बली के इजलास में। हंगामा खेज इजलास था, मुझे ये बताइएगा उस वक्त क्या लग रहा था, किसका पल्ला पंजाब असम्बली में भारी है? साहब, आज पंजाब असम्बली का इजलास इस तरह महसूस हो रहा था कि आप भी लाहौर से ही ताल्लुक़ रखते हैं, आपने पुराने अखाड़े तो देखे होंगे जिसमें एक तरफ एक खलीफा बैठ जाता है, एक तरफ एक खलीफा बैठ जाता है और फिर नीचे जो वो लड़के होते हैं नए नौआमूज़ पहलवान जिनकी ट्रेनिंग चल रही होती है उनका फिर दंगल शुरू हो जाता है और वो हलाशेरी भी दे रहे होते हैं। तो इसी तरह का आज का मंजर था। मेहमानों की गैलरी में एक तरफ राना सनाउल्लाह विराजमान थे अताउल्लाह तारड़ के साथ, दूसरी जानिब वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी विराजमान थे और नीचे कमाल का दंगल चल रहा था। एजेंडे की कापियाँ फाड़ी जा रही थी, अपोजिशन की जानिब से फलक शिगाफ नारे लगाए जा रहे थे और वज़ीर पंजाब से वोट लेने का मुतालबा किया जा रहा था। दूसरी जानिब हुकूमती अरकान जो थे वो लीग की क़यादत के ऊपर उनकी करप्शन के हवाले से संगीन हमले कर रहे थे, जिसका जवाब देते हुए खलील ताहर संधू जो कि एक अकलीती मेंबर है और साबिक सूबाई वजीर भी रहे हैं अकलीती उमूर के, वो अपनी घड़ी उतार कर बार बार जाके हुकूमती बेंचों पर उनको वो घड़ी दिखाते रहे। तो आप समझ गए कि वो उनको क्या कहना चाह रहे थे। इस दौरान स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सफ्तान खान बार बार तमाम अरकान असम्बली को दरख्वास्त करते रहे, मिन्नतें करते रहे कि वो अपनी नशिस्तों पर बैठे। काफ़ी बार कहने के बाद उन्होंने फिर कहा कि मैं 15वीं बार आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप सब अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएँ। आज एजेंडे पर जो कार्रवाई है उसको होने दें। अरकान असम्बली के सवालात हैं उनको वो सवालात दरियाफ्त करने दें, जिस पर जो मुस्लिम लीग नून की राहिला खादम हुसैन थी जिनका आज लाइफ स्टॉक के हवाले से सवाल था, उन्होंने वो सवाल करने से ही इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ये सारी कार्रवाई गैर आइनी और गैर कानूनी है। जब पंजाब असम्बली के वज़ीर आला के खिलाफ, स्पीकर के खिलाफ और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद आ चुका है, जब गवर्नर पंजाब वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह चुके हैं, तो फिर ये कोई हक नहीं रखते कि यहाँ पर बैठे। और ये मामला उस वक्त तक जारी रहा कि जब तक मगरिब की आज़ानें नहीं होगी और फिर स्पीकर को मजबूरन एजेंडे को साइड पे रखते हुए मगरिब की नमाज के लिए 30 मिनट का वक्फा करना पड़ा। वो आप ठीक कह रहे हैं, वो जो 30 मिनट के लिए मुलतवी किया गया था वो अभी इजलास दोबारा शुरू हुआ है। और इस वक्त सूरत हाल कुछ इस किस्म की बन गई हुई है कि पार्लिमानी पार्टी में कितने अरकान थे। इस वक्त फवाद साहब जो कह रहे हैं कि 187 उनके साथ हैं, तो अयाज साहब मुझे ये वाज़ेह कीजिएगा कि पार्लिमानी पार्टी की क्या पोजीशन थी, कितने अरकान मौजूद थे और कितने को शो किया जा सका, कितने कम थे,
ये सारी सूरत हाल क्या रही वहाँ पर? वो पार्लियामानी पार्टी 22 जुलाई को इलेक्शन में जब वोटिंग हुई थी तो इनको पीटीआई के 179 वोट मिले थे, जबकि मुस्लिम लीग काफ के 10 वोट थे, तो ये 189 वोट लेकर मुंतखब हुए थे। आज फवाद चौधरी ने दावा किया है कि पार्लियामानी पार्टी के इजलास में, क्योंकि पार्लियामानी पार्टी का इजलास पंजाब असम्बली के अंदर हो रहा था और उनसे लिंक के जरिए इमरान खान खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि 171 पीटीआई के अरकान असम्बली यहाँ पे मौजूद थे, जबकि 5 मुस्लिम लीग काफ के अरकान असम्बली मौजूद थे। वज़ीर पंजाब जाहिर बात है उन्होंने तो आना ही नहीं था, वो अपनी मसरूफियात में मसरूफ थे, लेकिन इससे पहले वज़ीर पंजाब पर बाकी 9 मुस्लिम लीग काफ के अरकान असम्बली एतमाद का इजहार कर चुके हैं। उनकी पार्लियामानी पार्टी में उनकी तादाद पूरी थी, यानी 10। आज अगर 171 की तादाद मान ली जाए फवाद चौधरी की, और 3 अरकान असम्बली के बारे में उन्होंने उज़र पेश किया कि वो रास्ते में थे, तो ये 184 बनती है टोटल। मुस्लिम लीग काफ के भी अगर 10 डाल दिए जाएं तो ये अभी भी एतमाद का वोट लेने के लिए 186 के नंबर से 2 अरकान असम्बली कम है। जहां तक बात है पीटीआई के जो अरकान असम्बली वोट नहीं दे रहे, तो मोमना वहीद खुल के सामने आ चुकी हैं, जो मुत्तहदा वहदतुल मुस्लिमीन मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जो आई थी खातून ज़हरा, वो उनकी क़यादत ने उनको हुक्म दे दिया है इमरान खान से मुलाकात के बाद उनका वोट उन्हीं को जाएगा। लेकिन जो मोमना है, इसके अलावा खुरम लगारी है, वो बाहर से बयान जारी कर चुके हैं कि वो परवेज़ लाई को वोट नहीं देंगे। इसके अलावा मोमना वहीद ने दावा किया था कि 25 और अरकान असम्बली हैं जो परवेज़ लाई को वोट नहीं देंगे। लेकिन अगर आज की पार्लियामानी पार्टी में फवाद चौधरी की तादाद को सही मान लिया जाए और 3 अरकान जिनका उन्होंने उज़र पेश किया है, तो फिर ये 184 बनती है, जबकि एतमाद का वोट लेने के लिए 186 अरकान चाहिए। उसके बाद दोबारा रन ऑफ इलेक्शन होगा अगर चौधरी परवेज़ लाई इतमाद का वोट ना ले सके, उसमें फिर जिसकी तादाद ज़्यादा होगी वो कामयाब हो जाएगा। अगर चौधरी फवाद की ये बात मान ली जाए, तब भी परवेज़ लाई जो है वो रन ऑफ इलेक्शन में जीत सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीडीएम इनके तमाम और आज़ाद और एक जो मावी आजम है उनका वोट डाल लिया जाए तो इनके पास कुल वोटर्स 180 बनते हैं। सही बात। मुझे एक चीज़ बताइए, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने कह दिया कि 187, और अब चूँकि और इसके साथ ये भी इल्ज़ाम लगता रहा कि यहाँ पर अरकान ख़रीदे जा रहे हैं, बोलियाँ लग रही हैं और बड़ी हॉर्स ट्रेडिंग। कितने पैसे इस वक्त क्या रहा था, रेट क्या चल रहा था? पता नहीं ये 187 184 क्या होता है, वैसे रेट क्या चल रहा था? जी, रेट का पूछ रहा हूं, मैंने कहा रेट अरकान का क्या चल रहा था? खान ने जो दावा किया है, उन्होंने दावा किया है कि 5 MPAs को 1.25 अरब रुपए की ऑफर की गई है। इसके साथ साथ कल फवाद चौधरी ने दावा किया था एक प्रोग्राम में कि मोमना वहीद को 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस दावे को मैं नहीं मानता, क्योंकि जो 17 जुलाई का इलेक्शन था, या उससे पहले जो अप्रैल में इलेक्शन हुआ जिसमें हमजा शहबाज वज़ीर पंजाब बने थे, उसमें इससे बहुत बड़ी रकम ऑफर की जा रही थी अरकान असम्बली को। और अगर बात करें मुफाहमत के बादशाह की, तो आपको पता है कि वो कम पैसे तो कभी ऑफर करने से रहे, उनका इस तरह तंग हिसाब नहीं है। तो खुद इमरान खान ने दावा किया है कि 25 करोड़ रुपया एक MPA का इस वक्त रेट चल रहा है, और ये 25 करोड़ इसलिए कि आगे टाइम बहुत थोड़ा रह गया हुआ है। अगर इसी असम्बली को अगर 2-3 साल मजीद चलना होता तो शायद ये रेट इससे बहुत ज़्यादा होता। बहुत बहुत शुक्रिया याशिया साहब हमारे साथ सारी चीज़ डिटेल को शेयर करने के लिए। आप पंजाब असम्बली पहुँचे, वहाँ पर देखिए कि क्या चीज़ चल रही है, और हम उससे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जब मैं स्टूडियोज़ में वापस आ रहा हूँ तो यहाँ पर बहुत ही मशकूर हूँ, जाहिद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप जनरल सेक्रेटरी हैं मुस्लिम लीग नून लायर्स फोरम के, बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। उसके साथ मैं बहुत ही मशकूर हूँ सरदार अजीमुल्लाह खान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपका तल्लक तहरीक इंसाफ के लायर्स फोरम के साथ है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। और मुस्लिम लीग काफ की नुमाइंदगी के लिए चेयरमैन कंप्लेंट सेल वज़ीर आला के लाहौर डिवीज़न के हमारे साथ सोहेल चीमा साहब भी मौजूद हैं। सोहेल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज जाहिर साहब मैं सिर्फ शुरू में मुझे ये ज़रा क्लियर कीजिएगा, ये सारी सूरत हाल क्या बन गई कि सुबह तक तो आपके राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि चौधरी परवेज़ लाई उल्टे भी हो जाएं तो वो बंदे पूरे नंबर पूरे नहीं कर सकते। अभी भी पार्लियामानी पार्टी के हवाले से भी ये रिपोर्ट्स थी, लेकिन अब फवाद चौधरी साहब ने कह दिया 187 है। अगर 187 है, अभी घंटियाँ बजाई जा रही हैं, लोग आ रहे हैं, तो जाहिर साहब आपका काम तो ख़त्म हो गया, 187 आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान, अच्छा अगर हैं तो बिस्मिल्लाह लीजिए वोट। अच्छा, लेकिन अभी भी आप कह रहे हैं वो? जी मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ सर, केस पेंडिंग है, केस सुबह लगा हुआ है। सही, ये खुद अदालत में गए हैं कि गवर्नर का ऑर्डर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको इलीगल डिक्लेयर कीजिए।
सही। ये कहाँ से वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहे हैं? ये सारा आई वॉश है, फर्जी गिनती, ड्रामा, इस तरह की जगलरीज होती हैं। जब तक अदालत फैसला ना करे इनको तो फ़ायदा ही हो रहा है ये। और फवाद चौधरी साहब की बात को इतना सीरियसली मत लीजिए। 187 वाली जी 187 वाली, जो हमारे नुमाइंदे जो हैं सीनियर सहाफ़ी हैं वो जो बता रहे थे कि 2 अरकान कम थे। सर 2 अरकान कम थे, लेकिन 2 अरकान हो भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। सर 2 क्या 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस ये तो आगे बंदे शंदे नहीं खरीदे, वो पैसों की भी बात कर रहे थे कि पता सब लीजिए। 5 अरकान का 1.25 रुपये आपकी पार्टी जो है ऑफर कर रही थी, वो दिए शिए नहीं आपने? वल्लाह अलम जी, मुझे तो पैसों के मामले का कभी कोई इल्म ही नहीं हुआ। अच्छा, मैं इन चीज़ों से बड़ा ही दूर रहा हूँ, ना मेरी इतनी औकात कि मुझे ऐसे मामलात में कोई कॉन्फिडेंस मिले। अच्छा। मैं बैसियत वकील और बैसियत पॉलिटिकल वर्कर जो कुछ देखता हूँ, पढ़ता हूँ, पार्टिसिपेट करता हूँ, उस पर अपनी राय आज का आप इज़हार अदालत करता में हूँ। मौजूद थे जी, मैं और आज उस पैनल का हिस्सा थे जो जी मुस्लिम हाँ। लीग नून को वहाँ पर गवर्नर पंजाब को, पीडीएम को या बाकी जो थे हुकूमत के मुखालफी उनको आप उस पैनल का हिस्सा थे, आप अदालत में मौजूद थे जी, और मैं आपको अदालत में अदालत में लग रहा था, मूड नज़र आ रहा था कि मुस्लिम लीग काफ या वज़ीर आला पंजाब जो हैं अली ज़फ़र साहब जो जितने दलाइल दे रहे थे आज एतमाद का वोट ले सकते हैं। सर मैं बड़े अदब से ये गुजारिश करूँगा कि बतौर वकील, बतौर पॉलिटिकल कारकुन और एक पाकिस्तानी शहरी के 31 साल से मैं भी वकालत में हूँ, मेरे वालिद साहब ने भी बहुत टाइम गुजारा इस प्रोफेशन में। बदकिस्मती ये है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री कोई इतनी रखशंदा नहीं है। सही। और इस केस में जिस तरह से ऑनरेबल हाई कोर्ट केस चला रही है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के काम नहीं, ये तो एक पंचायती माहौल है। मैं दोनों तरफ से इस ऑर्डर को जो पहले दिन हुआ, चाहे वो हमारे ख़िलाफ़ हो चाहे हमारी फेवर में हो, मैं उसको कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी मंशा के मुताबिक समझता साहब हूँ। आपको फ़ायदा हो गया, आप असम्बली नहीं तोड़ना चाह रहे थे। सर मैं फ़ायदे या नुकसान की बात नहीं कर रहा यहाँ अच्छा। पे। मैंने पहले गुजारिश की, मैं एक वकील हूँ, पॉलिटिकल वर्कर हूँ, जो चीज़ मैं जेन्युइन समझता हूँ उसका इजहार करूँगा। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल हाई कोर्ट को ये इख्तियार देता है कि वो चीफ मिनिस्टर को ये कहे कि आप एफिडेविट सबमिट करें कि आप असम्बली नहीं तोड़ेंगे? सही। ये जायज़ बात है, एक चीफ मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। दूसरी बात, ये आजकल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स री राइटिंग करने का ही एक सिलसिला चल पड़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और चलो कह इसको रहा है। आप और पंचायती माहौल कह रहे हैं, मैं लेकिन पंचायती माहौल मैं समझता हूँ। अदालत के मैं समझता हूँ कि अदालत ने एक पूरा मौका दिया चौधरी परवेज लाई को पूरा मौका दिया कि वो अरकान की अक्सरियत शो कर सकते थे और इस वक्त भी नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। देखिए, या तो पहले दिन कोर्ट ये कहती कि हम इसको मेरिट पे डे टू डे सुनेंगे। सही। एक कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस है सूबे में, ये मानना चाहिए सबको। उसमें आप 18-19 दिन की तारीख दे रहे हैं और ये भी नहीं कहते कि जी आप डायरेक्शन दें कि ये कंप्लाई विद करें गवर्नर के ऑर्डर को। ये कहते हैं कि आपकी मर्ज़ी है, आप इस दौरान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहें तो ले लें। ये कोई मुनासिब तरीके का। अच्छा, इस वक्त जो हमें अपडेट किया जा रहा है, मैं थोड़ा सा अपडेट करता चलूँ कि इस वक्त जो हमें अपडेट किया जा रहा है कि इस वक्त हुकूमत के और अपोजिशन के दोनों के 171 यकसा बराबर के अरकान जो हैं ऐवान में मौजूद हैं और चौधरी परवेज लाई इस वक्त असम्बली में मौजूद नहीं हैं, अभी नहीं पहुँचे वहाँ पर वो। और अगर वहाँ पर इत्तेफाक का वोट लिया जा रहा है तो फिर एक बड़ी बात होगी कि चौधरी परवेज लाई भी वहाँ पर नहीं पहुँचे। मैं सरदार अज़ीमुल्लाह खान साहब की तरफ, आप फिक्रा भी बीच में कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि आप अगर मुझे 2 मिनट दें तो मैं जो कानूनी पोजीशन है उस पर ज़रूर अपनी बात करना चाहता हूँ कि अदालत में आज हुआ क्या है। जी देखिए, इस केस के 3 पहलू अदालती, जो आज 3 सवाल उन्होंने किए। पहला सवाल ये था अली ज़फ़र साहब का आर्गूमेंट कि गवर्नर साहब के पास इख्तियार ही नहीं था, उन्होंने गलत इस्तेमाल कर लिया। दूसरा ये था कि गवर्नर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए टाइम कम दिया। और तीसरा ये था कि गवर्नर के पास सफिशेंट मटेरियल नहीं था ये ओपिनियन बिल्ड करने के लिए कि इसको चीफ मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए। इन तीनों चीज़ों से पे आर्गूमेंट्स ऑलमोस्ट हो गए हैं, अब ये सिर्फ टाइम बाय कर रहे हैं। अल्टीमेटली आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को रीराइट नहीं कर सकते, गवर्नर के पास इख्तियार है और अदालत ने भी फैसला यही करना है कि ये कंप्लाई विद करें, ये टाइम दे देंगे कि आप फला इतने दिनों में ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें।
सही सही आपको लग रहा है इंजाम जो है तो अंजाम मोहब्बत यही है, एतमाद का वोट ही लेना है। और सरदार अज़ीमुल्लाह खान साहब, आपको क्या लग रहा है आज के अगर एतमाद का वोट लेना ही था तो फिर इतना लंबा इसको ले जाने की क्या ज़रूरत थी? अदालत में चले गए आप, पहले दिन थे आपके पास बंदे पूरे थे, आप बंदे शो करते, हाथ खड़े करवाते, ये किस्सा ख़त्म हो गया होता अब तक। देखें, हम एक कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे हैं, मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम राइज है, उसमें प्रोविंसेस और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एक पूरा खाका दिया हुआ है। हमारा मौक़िफ़ कल भी यही था, आज के आर्गूमेंट भी अली ज़फ़र साहब के यही थे कि जो गवर्नर ने जो कुछ किया, जिस तरह से उन्होंने ऑर्डर किया, वो उसको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अच्छा, गवर्नर साहब अचानक उन्हें ख्याल आया कि अखबार के ज़रिए उन्हें पता चला कि जी इनकी जो कैबिनेट है उनके अपने अंदर ही कोई रिफ्ट है, तो मुझे फिर इनसे कहना चाहिए कि एतमाद का वोट लें। सही। तो गवर्नर साहब चूँकि एक पार्टी के नुमाइंदे, हालांकि वो उन्हें होना तो ये चाहिए था कि वो फेडरेशन के नुमाइंदे बन के सोचते। कोई नहीं रहता सर गैर जब वो गवर्नर भी गैर जानबदार जब वो नहीं एक है। पार्टी के नुमाइंदे बन के सोच रहे हैं और एक्ट कर रहे हैं, तो फिर उन्हें ये भी तो पता होना उमर चाहिए था। सरफराज चीमा सब गैर जानबदार थे। मेरा ख्याल, मैं इसको कंप्लीट अगर कर, अच्छा नहीं, वो आप बात कर रहे थे, मैंने कहा बीच में आपसे इन्फॉर्मेशन ले लूँ थोड़ी सी। अगर वो एक पार्टी का नुमाइंदा बन के सोच रहे थे तो उन्हें यह भी पता होना चाहिए था कि उनका जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जो उन्होंने लिखा था, उससे पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी जमा करवा दी थी उन्होंने। सही। तो उसी पे चलते, फिर ये अपनी तादाद पूरी कर लेते। उससे आने पड़े ना, उन्होंने कहा कि बंदे हम क्यों इकट्ठे पूरे करें, ये बंदे ये पूरे करें। अगर तहरीक अदम एतमाद जमा रहती तो नून लीग को बंदे इकट्ठे करने पड़ते, बंदे शो करने पड़ते, पूरे करने पड़ते। अब चौधरी परवेज़ लाई को बंदे पूरे करने पड़ रहे हैं, फ़र्क आ गया। देखिए, अभी तो वो सारा मामला सब जुडिस है ना, कोर्ट में। कोर्ट जो भी डिसीजन देगी, अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहेंगे तो डेफिनेटली तादाद हमारी पूरी हम लेंगे। वो तो फवाद चौधरी साहब ने कहा है। और अभी जो इस वक्त घंटियां बज रही हैं, मुझे नहीं पता ये खबर इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्दिश में कि अभी ले सकते हैं। अभी अगर अभी ले लें तो आप समझेंगे सुबह केस ख़त्म हो गया। देखिए, सुबह 9 बजे के लिए रखा हुआ है सही कोर्ट ने केस। आज सुबह भी जब आर्गूमेंट स्टार्ट हुए थे तो कोर्ट का व्यू यही था। तो कोर्ट अगर डायरेक्शन देगी तो मैंने पहले भी अर्ज़ की, जैसे कि नंबर पूरे हम ले लेंगे। नंबर तो देखें, कानूनी तौर पे और पार्लिमानी तौर पे तो आपके नंबर बिल्कुल पूरे हैं। अगर हम 170 अरकान की बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और 10 अरकान की बात करें तो आप 180 और 10 की 190 पे तो आप पहुँचे हैं, 186 से आप ऊपर हैं। तो लेकिन आपके बंदे बगावत कर रहे हैं ना, बीच में से निकल रहे हैं। नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी मिसाल मोमना थी और खुरम लिगारी थे। इससे पहले एक आपके MPA जो हैं वो भी कह चुके हैं कि मैं, देखें, पॉलिसी मैटर्स पे थोड़ा बहुत इख्तलाफ चलता रहता है, लेकिन वो पार्टी आप कहने के बंदे पूरे हो जाएंगे। पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ नहीं जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि खिलाफ वोट नहीं दे सकते, एब्सटेन कर सकते हैं, गैर हाजिर रह सकते हैं। 63A एब्सटेन में भी उसी तरह क्लियर है। जो बंदा गैर हाजिर रहेगा वो 63A की साथ में आ जाएगा। जी जी, ये पक्की बात है। सही सही, तो उसमें तो लिखा हुआ क्लियर है, उसमें वो तो है। सही। दूसरी बात ये है कि ये तो अभी प्रिजम्पशंस है ना। जी हाँ, देखें, अभी प्रिजम्पशंस हैं। मैंने तो ये अर्ज़ की कि अभी तक केस कोर्ट में सब जुडिस है। वहाँ से जो भी डिसीजन आएगा, अगर कोर्ट कल को कह देती है कि आप एतमाद का वोट लें, तो डेफिनेटली हम एतमाद का वोट लेंगे। अभी फवाद चौधरी साहब का ट्वीट आपने, जी हाँ, 187 का मैंने यहाँ पर बिल्कुल बयान किया। और अभी भी ताज़ा सूरत हाल ये है कि कुछ अरकान असम्बली जो हैं वो चौधरी परवेज़ लाई के साथ हैं और वो अपनी रिहाइशगाह से निकल पड़े हैं असम्बली में जाने के लिए। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर 171 बराबर भी मौजूद थे तो मज़ीद अरकान पहुँच रहे हैं जो असम्बली में पहुंचेंगे और हुकूमत को आगे ले जा सकते हैं, तादाद में आगे ले जाएंगे। देखिए, इससे भी पहले हमें एक देखना होगा कि दुनिया का कोई भी सिस्टम जो है ना, उसमें एथिक्स बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। नून लीग के पास तो वो तादाद नहीं है, सही है, जो वो हुकूमत बना सके, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कामयाब करवा सके। अब ये सारा ड्रामा किस लिए खेला गया था? क्योंकि खान साहब ने एक ऐलान किया था कि हम KP और पंजाब असम्बली डिज़ोल्व कर रहे हैं, नए इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो अगर इतने ही कॉन्फिडेंट थे तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को आगे चलाते। इन्होंने खुद ही इसको मिटिगेटिंग इस तरह से किया कि मिक्स कर इनके पास बंदे नहीं है यहाँ पर। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मिक्स किया ना उन्होंने। पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए उन्होंने एक रेजोल्यूशन जमा करवाई। उसके बाद जब देखा कि हम कामयाब नहीं हो रहे, फिर गवर्नर साहब को अचानक एक इल्हाम हो गया कि अखबार के ज़रिए मुझ तक ये खबर पहुँची है कि कैबिनेट के जो अरकान हैं उनमें आपस में इख्तलाफ है। तो इस सूरत हाल में इन्हें परवेज़ लाई साहब को चाहिए कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। देखिए, दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। या तो वो पहली जो मूव उन्होंने की थी उसको कर लेते, उसको क्यों इन्होंने विड्रॉ किया? अगर इनके पास बंदे पूरे थे, देखा जाहिद मर्ज़ा, बड़ी सीधी सी बात है, अगर आपके पास बंदे पूरे होते
तो आप तहरीक अदम एतमाद पेश कर देते और उससे उसके नंबर पूरे। सर तहरीक अदम एतमाद बाद में आई है, गवर्नर साहब ने पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहा है। दूसरी बात, आज कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन भी दी और अली ज़फ़र साहब से पूछा कि भाई अगर आपके पास 190 बंदे हैं तो मसला क्या है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, जाए लें, घबराते क्यों हैं। वहाँ अली ज़फ़र साहब के पास कोई जवाब नहीं था, आए बाएँ शाएँ, क्योंकि पता है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में मेंबर खुद पूरे करने हैं। हमने अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन विड्रॉ की है तो ये पॉलिटिकल मूव्स हैं, ये कोई गैर आईनी गैर कानूनी बंदा ही नहीं है ना सर, पॉलिटिकल पूरे मूव बंदे है ना, नहीं है ना पॉलिटिकल मूव सर। है। मुझे एक बात बताएं, इस वक्त अगर चौधरी परवेज इलाही वजीर आला नहीं भी रहते, फर्ज करें कि हम इन्हीं इदादोशुमार के साथ चले जाते हैं, हाँ जी, जो पार्लिमानी पार्टी के हवाले से इस वक्त तक सामने आए हैं, जी सर, वो नहीं ले सकते एतमाद का वोट, तो सर हमजा शहबाज भी तो नहीं ले सकते ना सर। आपका। मैं आपको अर्ज वो भी करूं सर, मैं बताता हूँ, अगर ये एतमाद का वोट नहीं लेते सही, तो इसका मतलब ये होगा कि पीटीआई और काफ लीग के जो मौजूदा अरकान हैं, इनमें से ही कुछ लोग उनको वोट नहीं दे रहे, तभी वो नहीं ले सके। उसके बाद जब नए चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होगा, उन लोगों ने तब भी इनके चीफ मिनिस्टर को नहीं वोट देना, रन ऑफ इलेक्शन होगा। और मैं बड़े एतमाद से आपको ये बात बता रहा हूँ कि नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर मुस्लिम लीग नून का आएगा। नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर मुस्लिम लीग नून का आएगा। मुझे भी बताइए कैसे आएगा, क्योंकि अभी तक अरकान की तादाद आपके पास नहीं। अगर रन ऑफ इलेक्शन में भी चले जाएं तो बंदे चौधरी परवेज इलाही के पास ज्यादा नजर आ रहे हैं साहिब साहब मुझे। अच्छा, मैं जब वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे, हाँ जी, अगर वो नहीं लेते, अगर वो नहीं लेते 187 नहीं होते, जब फवाद चौधरी सब कह रहे हैं कि हैं, वो कह रहे हैं ना, हाँ जी, मैं वो ये अर्ज कर रहा हूँ कि चले नहीं लेते, अगर वो नहीं लेते हाँ तो जी, जो लोग उनको इस वक्त वोट नहीं देंगे वो आगे भी नहीं देंगे। आइंदा उसमें पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर ही ये बंदे खरीद लिए, नहीं खरीदने की आपके नहीं, आपके पास इतला नहीं है, लेकिन बहरहाल ये हमारे साथ इस तरह होता रहा है, एब्सटेन कर जाएंगे, हमारे साथ इस तरह होता रहा है कि हमारी पार्टी में प्रेशर ग्रुप्स बना के निकाल दिए जाते थे, किसी का ईमान जाग जाता है, किसी का कुछ जाग जाता है। अब मैं सुहेल साहब जरा एक मतलब फिर अपडेट ले लूं, मैं अयाज साहब की तरफ जाता हूं दोबारा, क्योंकि वो असेंबली में इस वक्त पहुंचे हैं। अयाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नजम साहब। अयाज साहब क्या सूरत हाल है, क्या ताज़ा तरीन पोजीशन है, एतमाद का वोट लिया जा रहा है नहीं लिया जा रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल नजम साहब, स्पीकर ने 3 बार अपोजिशन को कहा कि वो अपनी नशिस्तों पर बैठें और अपने बंदे नामजद करें जो हुकूमती अरकान की गिनती करेंगे, यानी एक कमेटी बनाएं। लेकिन अपोजिशन जो है वो नारेबाजी कर रही है, और जो इससे पहले एक गिनती करके तादाद स्पीकर ने अनाउंस की पूरी, उसको अपोजिशन ने मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद अब तक 3 बार मुज़ाकरात हो चुके हैं बिलाल यासीन के स्पीकर के साथ, और स्पीकर उनको कह रहे हैं कि आप अपने 3 बंदे दे दें, 3 आपके मेंबर जो कि इस गिनती की मॉनिटरिंग करें कि हुकूमती अरकान 186 या इससे ज्यादा हैं या नहीं, परवेज भाई इस बात का वोट ले रहे हैं या नहीं। लेकिन अब तक अपोजिशन की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है और कमेटी के लिए अपने लोग वो नहीं दे रहे, जिसके बाद गिनती का सिलसिला ताहाल रुका हुआ है। जी, आप ये कह रहे हैं कि स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तान खान साहब जो हैं इस वक्त हुकूमत, चूँकि एतमाद ये जो 3 बंदे मांगे जा रहे हैं, इसका मतलब ये वाज़ेह हो गया कि हुकूमत इस वक्त अपनी अक्सरियत साबित करने की पूरे मूड में है, इरादे में है, कोशिश में है। जी, इसीलिए उनको ये 3 लोग नहीं दिए जा रहे। अगर इनका एक भी बंदा मिसिंग होता तो फौरी तौर पर अपोजिशन की जानिब से ये कमेटी इनको फराहम कर दी जाती। ये नजर साहब आपको मुझसे ज्यादा पता है, किसी भी कानून साजी, अहम कानून साजी के लिए और इस तरह के मामलात के लिए दोनों जानिब से गिनती के लिए नाम दिए जाते हैं 3, जो जाकर उस गिनती को मॉनिटर करते हैं या खुद गिनती करते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर जब ये इनकी तादाद पूरी हुई है पार्लियामेंट पार्टी के इजलास के बाद और इन्होंने नारे लगाए हैं पीटी के अरकान में कि 186 का नंबर पूरा है, तो उसके बाद उस वक्त से अब अपोजिशन एहतजाज कर रही है और वो अपने बंदे नहीं दे रहे गिनती के लिए, जबकि स्पीकर उनको बार बार कह रहे हैं कि अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हुकूमत गिनती करवाना चाहे तो अपोजिशन का मूड ये नजर आ रहा है कि वो इतना हंगामा कर दें कि वो गिनती ना हो सके, अगर गिनती हो भी तो उसको मुतनाज़ रखी जा सके। जी बिल्कुल, इसीलिए गिनती के लिए नाम नहीं दिए जा रहे। अगर ये गिनती पूरी ना होती तो फौरी तौर पे दिए जाते, और आज ये गिनती करवाकर उनकी तादाद पूरी ना का। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आप पार्लिमानी पार्टी के हवाले से बता रहे थे कि वहां पर अरकान की तादाद कम थी, 3 अरकान वैसे नहीं आए हुए थे, 2 अरकान वैसे कम थे, 5 अरकान। तो इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत अपने 5 अरकान का गैप जो है पूरा करने में कामयाब हो गई है। जी, इसीलिए इजलास जो था मगरिब से पहले आधे घंटे के लिए जो मुलतवी किया था वो काफी देर से शुरू हुआ और उन्हीं का इंतजार हो रहा था। जैसे ही इंतजार पूरी हुई, स्पीकर पंजाब असम्बली आए और उन्होंने इजलास दोबारा शुरू करने का ऐलान किया और आते साथ ही उन्होंने कहा कि वज़ीर पंजाब आज ही इतमाद का वोट लेंगे और हम गिनती करवाएंगे।
और इसके साथ ही जब ये ऐवान में एंटर भी हो रहे थे पीटीआई के मेंबरान, तो ये नारे लगा रहे थे कि 186 का नंबर पूरा है, जीत हमारी है, इस तरह के नारे सुनने के बाद, और चूंकि अपोजिशन को भी इत्तला मिल चुकी थी कि इनके नंबर जो हैं पूरे हैं, तो उस वजह से अब वो गिनती के लिए अभी तक आमादा नजर नहीं आ रहे। बार बार स्पीकर उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून पीडीएम अपने 3 लोग दें जो कि गिनती में उनका वहां पे मॉनिटरिंग करे, लेकिन अभी तक मामला डेडलॉक का शिकार है। उनको गिनती के लिए 3 लोगों के नाम नहीं दिए जा रहे। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज खान साहब, हमें अयाज शुजा साहब हमें यहाँ पर अपडेट करने के लिए। मैं सोहेल साहब, इस वक्त मोनसलाई भी मौजूद नहीं है, लेकिन बंदे उसके बगैर भी पूरे हो जाएंगे आपके ख्याल में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तो ये कहना है कि हमारे पहले दिन से बंदे पूरे हैं, पहले से पूरे। ये जो तारड़ साहब और राणा सनावला साहब वो बढ़के मारे हैं ना, ये जैली बढ़के हैं, पंजाबी फिल्मों के हीरो वाली हैं। अच्छा, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। 187 बंदे इस वक्त मेरी इतला के मुताबिक पंजाब असम्बली के अंदर मौजूद हैं। जो 2 बंदे लेट थे उनकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि वो रास्ते में थे। एक में मेरी इतला के मुताबिक एक जो है वो भावलपुर से आ रहे थे और एक वो भी दूर से आ रहे थे। इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। इस थोड़ा सा उनके आने की वजह से देर की वजह से ये लेट हुआ, वरना बंदे पूरे थे। बंदे पूरे हैं हमारे बंदे ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। चौधरी परवेज़ अली साहब का जो विजन है वो सबके लिए यकसा है, उसमें कोई वो नहीं है। आज वो अभी थोड़ी देर पहले एक बंदा टीवी पे बकवास कर रहा था मोनो साहब के बारे में और परवेज़ साहब के बारे में। उसको अपने गिरेबान में झांकते हुए ये शर्म नहीं आती कि खुद वो जब वो परवेज़ अली को नामजद कर रहे थे वज़ीर आला, तब उनकी गैरत कहाँ थी, तब उनका कहाँ था ये जुनून। आज वो जब पता है कि पंजाब में डिलीवर हो रहा है तो आज उन्होंने बकवास शुरू कर दी है। नहीं चले, बकवास का लफ्ज़ ठीक नामुनासिब है, असल मेरी बात बकवास का लफ्ज़ नामुनासिब है मेरा ख्याल है। असल बात ये है, असल बात ये है, आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे हमारे कायदीन के बारे में, मैं इससे बहुत ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूंगा। सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं यार, फर्क पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। आप टॉक शो में बैठे हैं, आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। जो टीवी पे हो रहा है वो क्या हो रहा है? नहीं, वो अभी वो बढ़ के देखा आपने, अभी आपके टीवी पे ये जिस तरह की बदज़बानी ये मोनसिलाई साहब करते हैं, किसके बारे में करते हैं? क्यों नहीं करता? कोई नहीं करता। उसके आप ट्वीट उठा के देखें, आप ये इतनी देखें, बदतमीजी से आप ये देखें, ये कोई तरीका नहीं है कि आप दूसरे कायदीन के बारे में इस तरह के जुमले इस्तेमाल करें। इज्जत दी है और इज्जत कौन सी इज्जत दी है? किसको नहीं दी हम इज्जत? किसको? अभी मिठाइयाँ खा के वादे करके शुक्रिया अदा करके मुकरने वाले हमें यहाँ पे बात बताएंगे कि जी क्या तरीकाकार होना चाहिए। नहीं वो ठीक है, वो मेरे ख्याल है लफ्ज़ जिस तरह ये नामुनासिब लफ्ज़ है, बकवास का लफ्ज़ किसी भी सियासी बयान के लिए ठीक है। भाई हम यहाँ टॉक शो में बैठे, मैंने कोई ऐसा लफ्ज बोला था ऑफेंडिंग? देखिए ना, आप इस तरह बैठ के बात करेंगे तो जवाब मिलेगा। बोल रहा है एक चीज सरेआम बोल रहा है। जी सरदार साहब आप प्लीज। एक चीज बहुत वाज़ेह हो रही है, पार्लिमानी पार्टीज सबकी मौजूद हैं असेंबली में। इलेक्शंस में गए, इलेक्शंस में लोगों ने अपना डिसीजन दिया कि किस पार्टी को कितने वोट देने, किस पार्टी के कितने नंबर्स गए। सही। जमहूरियत के अलमबरदारों को आप देखें कि जो फेडरल गवर्नमेंट के साथ हुआ पीटीआई की जब थी, उसके बाद प्रोविंशियल असेंबली में जो कुछ हुआ 25 लोग डी-सीट हो गए। सही। ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा इस लिहाज से भी है कि आपने लोगों को दिखा दिया है कि हमारी पार्लिमानी रिवायात क्या है। आप लोग उस बात पे ठहर ही नहीं रहे कि लोगों ने आपको जो मैंडेट दिया आप उस पर रहें। लोगों ने आपको मैंडेट दिया कि आप अपोजिशन में रहें। सही। आप कैसे हुकूमत में आएंगे कि किसी का वोट आप बड़ी एक अहम बात कर रहे हैं और आप इखलाकियात की बात कर रहे हैं, सब इसको रिप्लाई करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन मुझे ब्रेक पर जाना काफी देर से बिल्कुल सही है। इख्तलाफ करना चाहिए, इख्तलाफ करना चाहिए, एतराज करना चाहिए, लेकिन कोई ऑफेंडिंग बात करनी नहीं। एक शॉर्ट ब्रेक है, शॉर्ट ब्रेक से वापस आते हैं तो आपको अपडेट करते हैं कि क्या हो क्या रहा है। वेलकम बैक फ्रॉम द नाज़रीन। बात कर रहे हैं पंजाब में इस वक्त जो मैदान लगा हुआ है वो अदालत में भी लगा हुआ है। वो इस वक्त पार्लियामेंट में, जिन्हें मैं पंजाब असम्बली की बात कर रहा हूँ, पंजाब असम्बली में भी लगा हुआ है। आज सारा दिन इस चीज़ पर बहस होती रही कि गवर्नर का हुक्म जो है वो गैर आइनी है और वज़ीर आला पंजाब और स्पीकर पंजाब असम्बली उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इसमें यह लग रहा है कि हुकूमत जो है वो एतमाद का वोट लेने के लिए तैयार है, बल्कि ना सिर्फ तैयार है बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने
अपने 186 अरकान पूरे कर लिए हैं। फ़वाद चौधरी साहब का ट्वीट जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, जिसमें उनका ये कहना है कि उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह 187 अरकान मौजूद हैं। पंजाब असम्बली की सूरत हाल जो अभी अयाज शुजा साहब हमें उसको अपडेट कर रहे थे वो ये है कि वहाँ पर हंगामा आराई इस वक्त भी जारी है, अपोजिशन मुसलसल एहतजाज कर रही है। स्पीकर पंजाब असम्बली सत्तान खान साहब की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि आप 3 अरकान के नाम दे दें अपोजिशन से जो गिनती को मॉनिटर कर सकें, लेकिन बिलाल यासीन और दीगर लोगों के वहाँ पर आपस में मुज़ाकरात होने के बावजूद नाम नहीं दिए जा रहे। और इस चीज़ का जब हम इसका तजिया करते हैं सूरत हाल का, तो ये लगता है कि जैसे वाकई हुकूमत के पास 186 या 187 अरकान जो भी मतलूबा तादाद है वो पूरी है। वापस आते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। मैं मशकूर हूँ, यहाँ पर साहिद मलिक साहब मौजूद हैं, आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के साथ है। सरदार अजीमुल्लाह खान मौजूद हैं, आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ के साथ है। और यहाँ पर सोहेल चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग काफ से आपका ताल्लुक है। ज़ाहिर साहब, ये तो वाज़ेह हो गया इस वक्त के तादाद पूरी है और अभी थोड़ी देर में वो एतमाद का वोट ले लेंगे और सारा मामला ख़त्म। सर, तादाद पूरी है तो वो एतमाद का वोट लें, फिर ये सारी हंगामा आराई क्यों है? हंगामा आ रही ओपोजिशन कर रही है ना, हंगामा आ रही मुस्लिम इससे पहले भी पंजाब नहीं कर रही, पीटीआई नहीं कर रही। नहीं सर, नहीं, इससे पहले भी पंजाब असम्बली में जब इजलास हुए, मेरा ख्याल है मैं याद दिला दूं, इस तरह गुजरात से लाए हुए गुंडा अनासर की फ़ौज डिप्टी स्पीकर को बालों से पकड़कर खींच रही थी, किस तरीके से अरकान पर तशद्दुद हुआ थी ना अंदर ठीक है पंजाब। जी, नहीं वो और उसके बाद आज मुझे ये भी कहने ज़ाहिर दीजिए साहब, कि उसके बाद मोहतरम परवेज़ इलाही साहब पायोडीन लगा के जो ड्रामेबाजियां कर रहे थे वो भी सारी दुनिया ने गुस्से में आ गए। मेरा ख्याल है सोहेल साहब की बात के बाद आप गुस्से में आ गए। बाजियां जो है वो हमारा वतीरा नहीं है। कौन सी हड्डी है जो बाजू टूटा और अगले दिन ठीक हो जाए? ऐसे मिरेकल मेडिकल साइंस में कभी नहीं हुए जो यहाँ पर हमने देख लिए। देखिए बात ये है, मैंने आपसे शुरू में अर्ज किया नहीं, अच्छा चलें इसी को देख लें, इसी को देख लें। आपका अब भी ये कहना है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनके पास अक्सरियत मौजूद नहीं, आपका अब तक ये कहना सर मैं अपने व्यू पर कायम हूं, अपने पास कायम है आप उस पर। देखिए जब अक्सरियत घोड़े का मैदान है सर, अक्सरियत जहाँ होती है वहाँ ये लड़ाई की भी जरूरत नहीं होती। अगर चौधरी परवेज़ इलाही के पास अक्सरियत मौजूद ना होती और कोई इम्कानात मौजूद होते कि आपका वज़ीर आला बनेगा, तो हमजा साहब जो है उधर यूके बैठे हुए होते, सारा वज़ीर आला बनने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए होते, पहुंचे ना होते। मेरी अर्ज सुन लीजिए, अगर आज तो खैर वो होना ही नहीं है काउंटिंग। अच्छा, जिस दिन भी परवेज़ इलाही साहब अदम एतमाद का वोट नहीं लेंगे, नहीं ले पाएंगे, उसके बाद भी नए वज़ीर आला का इंतखाब उससे चंद दिन बाद होना है। सही, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट और तरीक़ाकार यही है। ऐसा नहीं होना कि जिस वक्त वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ले पाएंगे तो अगले सेकंड में नया चीफ मिनिस्टर आ जाए, ये नहीं होता। उसका एक तरीक़ाकार है। हमजा साहब तशरीफ़ ले आएंगे। जो आदमी अक्सरियत में होता है जी, वो अपनी अक्सरियत फ़ौरन साबित करता है, लड़ाई झगड़े नहीं होने देता। वो लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे ना, सब कह रहे हैं कि 3 अरकान आप हमें दे दें, उसकी गिनती कर लेते हैं। लड़ाई झगड़ा तो आप कर रहे हैं। मेरी बात सुन लेना, अगर उनके पास अक्सरियत है 3 अरकान पूछने की भी जरूरत नहीं, खड़े होकर काउंटिंग कराएं और खत्म करें। पहले भी वो ऐसे करते रहे। मानी नहीं जाएगी ना, आप इसीलिए आपने माननी नहीं है। जाली नंबर है वो। सोहेल साहब सही कह रहे हैं, आपने कहना जाली नंबर है। वो अदालत में क्यों गए हुए हैं? अगर आज अदालत में कह देते कि हम शाम को ले रहे हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, ये बड़ा अहम नुकता है अज़ीमुल्लाह खान साहब। अगर आपने एतमाद का वोट ही लेना था तो फिर अदालत में जाने की नहीं कहा, इतने दिन पोस्टपोन करने की, इतना क्योस पैदा करने की क्या जरूरत थी? ये तो मेरा ख्याल है फिर परवेज़ इलाही साहब ने आपसे हाथ तो नहीं कर रही है। मैं सोहेल साहब आपकी तरफ आता हूँ इस पर। परवेज़ इलाही साहब ने आपसे तो नहीं, उन्होंने असेंबली बचा ली। नहीं, देखें ऐसा नहीं है। अच्छा, अदालत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन मौजूद है उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको बहरहाल जिनका फैसला होना है कि क्या गवर्नर साहब ने जो रेफरेंस भेजा था, गवर्नर साहब ने जो एक लेटर लिखा था वो बोनाफाइड लिखा था, वो भेज सकते थे इस तरह उन्हें करना चाहिए था। देखिए मेरी आर्टिकल 130 और उसकी झेली शेख 7 वो गवर्नर को बाख्तियार करती है कि वो वज़ीर आला को कहे कि वो एतमाद का वोट लें। तो ये आज जो कोर्ट में आर्गूमेंट्स हुए जिसके बारे में इन्होंने भी अभी पॉइंट आउट किया, उसमें अली ज़फ़र साहब के आर्गूमेंट यही थे कि वो उन्होंने किन ग्राउंड्स पे वो लिखा था लेटर, ये कोर्ट ने डिसाइड करना, नंबर 1।
दूसरी बात, जहाँ तक नंबर्स की बात है, अभी आपके जो वहाँ पे नुमाइंदे मौजूद है, उन्होंने कहा कि 3 दफ़ा स्पीकर ने कहा कि भाई आप अपने नुमाइंदे दे दें, काउंटिंग हुई है, काउंटिंग को वो मान नहीं रहे। फवाद चौधरी साहब का ट्वीट मौजूद है कि हमारे 187 पूरे वो कह रहे हैं कि उससे पहले जो काउंटिंग 171 वाली थी वो उसको भी तो- नहीं मान रहे, वो उसको तो भी नहीं मान अभी रहे। आपके नुमाइंदे ने बताया कि वहाँ पे अभी भी स्पीकर साहब कहते हैं कि आप 3 लोग दे दें और वो हमारे अरकान को गिन लें। देखिए सही। इश्यूज़ क्या है, इश्यूज़ ये हैं, मैंने जैसे पहले भी बात की कि दुनिया में जहाँ भी कहीं सिस्टम्स चल रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं आपको उन चीज़ों को लेके चलने के लिए बोनाफाइडी शो करना पड़ती है, आपको एथिक्स के साथ चलना पड़ता है, आपको मोरालिटी को साथ लेके चलना पड़ता है। अब यहाँ सूरत हाल क्या है, यहाँ सूरत हाल ये है कि जिस तरह भी हो, बाई हुक और बाई क्रुक, जी असम्बली तोड़ने की जब खान साहब ने कहा तो इन्होंने कोशिश की कि किसी न किसी तरह से हालात को ऐसे उलझाया जाए कि असम्बली तोड़ी ना जा सके। अब जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात हुई, कोर्ट में सारा केस चला गया, कोर्ट में आज आर्गो हुए, तो कोर्ट का भी व्यू आज यही लग रहा था कि आप ले लें। अब अगर हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहे हैं तो वहाँ पे हंगामा ऐसा किया जा रहा है कि गिनती ना हो। देखें ना, ये सारी बातें, फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो इलेक्टेड मेंबर्स भी नहीं है पंजाब असम्बली के, वो शोशे उड़ा रहे होते हैं, असम्बली की लॉबी में खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं जी कि लीडर है इनके, ये अपना गवर्नर राज लगा देंगे। भाई गवर्नर राज लगाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरा लिखा हुआ है कि किन हालात में लगा सकते हैं आप। वो इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। क्या किसी मुल्क ने हमला कर दिया हमारे ऊपर? वो पूरी ग्राउंड्स लिखी हुई है वहाँ पे। देखें इशूज़ बुनियादी तौर पे ये हैं कि ये चाह ये रहे हैं किसी ना किसी तरह से कि वो जो फेडरल गवर्नमेंट को ये इंजॉय कर रहे हैं, इन्हें कोई परवाह नहीं है कि आज इस मुल्क में लोग आटे के लिए तरस रहे हैं। जिस मुल्क में 170 रुपये किलो तक आटा चला जाए, जहाँ पे लोग, वो आटा तो कहते हैं आपका सूबाई प्रोविंशियल इशू है, वो तो आपका है, वो आप इन पे न नहीं, डालें। मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, जो मजदूर मरा है लाइन में खड़ा होकर, वो सिंध में मरा है। और मैं बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कोयटा में -6-7-10 तक डिग्री तक कोयटा में हो या सिंध में हो या पंजाब में हो, आटा जो है सूबाई इशू है, सूबाई हुकूमतों ने करना। पंजाब की बड़ी जिम्मेदारी है इसके अंदर। पंजाब में तो सूरत हाल बहुत बेहतर है फिर भी। और दूसरी बात ये है सर, मसला ही पंजाब से शुरू हुआ ना। पिछले 6-8 महीने में जो हमने अपनी इकॉनमी का हाल देखा है, कहाँ से हम कहाँ पे आ गए हैं, वो चाह ये रहे हैं कि हमारा वो जो सिलसिला है ना, एक वो जो खाओ और हजम कर जाओ, उसका वो चलता रहे। ये असम्बलियाँ जो खान साहब चाहते हैं कि इन हालात में, जबकि आपने ये जो रिजीम चेंज का पूरा एक ड्रामा खेला था, उसको देखें ना मैनेज कैसे किया। यहाँ पंजाब असम्बली में मैंने जैसे भी अर्ज़ की कि 25 लोग डी-सीट हो गए, उसके बाद बाई इलेक्शंस हुए। वहाँ सेंटर में कुछ लोगों को ऐसे ही हुआ, आपने देखा कि लाइन लग के और वो बसेस में लोग सवार हो रहे थे, होटलों में रखे जा रहे थे। ये इस तरह चीज़ों को मैनेज किया गया है, लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को लालच दिए जा रहे हैं। आपने अभी अपने नुमाइंदे से बात की कि रेट क्या चल रहा है। ये रेट तो कभी बुकियों के चलते थे, रेट्स तो कभी मैचेस में चलते थे, अब ये असम्बलियों पे भी रेट्स चलने लग गए, तो इससे आगे हम कहाँ जाएंगे? जब हमें खुद भी तो अपने जहाज में पटा डालकर ला रहे थे उस वक्त के रेट याद कर लें। आजाद दूसरी बात, अगर एक आदमी फेडरल गवर्नमेंट बनी, आजाद रुकन असेंबली पीटीआई का हुआ, तो एक भी उसके पास रुकन राइट बता है, वो दें किसी भी असेंबली जिसने के शहबाज शरीफ फोरम पे साहब को जाके वोट दिया जा हो। सकता है। ये किसी भी पार्टी के साथ जा अखलाकियात सकता है। हमें याद नहीं आती कि आप कौन सा इलेक्शन जीतकर वजीर आजम बने थे, इमरान खान साहब। बाप और बाकी लोगों को आपके साथ शामिल किसने किया? वोट को इज्जत दो कहने वाले आज वोट की इज्जत को पमाल कर रहे हैं। आज ये कहना चाह रहे हैं कि वो लोग जिनके हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं अब इनके साथ खड़े हैं, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं हम पॉलिटिकली उनको लेकर आए हैं, उनसे बात करके लाए हैं कि आए पॉलिटिक्स करें। और आप पंजाब असेंबली तोड़ना चाहते हैं, हमें यहाँ मतून करें। एक बात सर, केपी असेंबली में कौन सा गवर्नर ने ऑर्डर कर दिया, वहां कौन सा नो कॉन्फिडेंस आ गया, उसको तोड़े जिसका ऐलान किया हुआ था। अच्छा, इतना आप पंजाब के साथ तोड़ेंगे ना, इकट्ठे तोड़ेंगे, इकट्ठे तोड़ेंगे। पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने के लिए जो सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा था, खुशियां मनाई जा रही थी, आज जब पाकिस्तान को थोड़ा सा सुकून का सांस आने लगा, आप वही सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए कि वो कौन लोग हैं जो गैर मुतमईन हो गए हैं कि ये क्या हो गया, पाकिस्तान के पास चंद पैसे आने लगे हैं, ये तो डिफॉल्ट से बच गया। कुछ तो पाकिस्तान का ख्याल कीजिए। हम अपनी
सियासी अचीवमेंट के लिए पाकिस्तान में इस मुल्क सुकून की का सांस इकोनॉमी आ से रहा है। खेल रहे हैं। 250 रुपए पेट्रोल है, 170 रुपए आटा है, आपके जो फॉरेन रिजर्व है वो तेजी से डिक्लाइन ये IMF के पास और गया कौन ये सा पाकिस्तान पाकिस्तान को अगर ऐसा प्रोग्राम से अजीब बिट्रे बात है। करके इस मुल्क में महंगाई का सैलाब लेकर कौन आया, इस पर बात कीजिए। जब मियां नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म महंगाई हो गई है 5.7 पर इकोनॉमी खड़ी है, 50 साल और पाकिस्तान आप तो कोरोना आने से पहले इसी इसी इकोनॉमी को माइनस में ले गए भाई। कुछ ख्याल कीजिए, जो आज बड़े आपके अफलातून और अरस्तू बैठे हैं इकोनॉमी के बारे में बात करते, 2-3 महीने के बाद खुद आपने उनको कैबिनेट से हटा दिया कि नहीं तुम्हारे बस की बात ही नहीं है इकोनॉमी चलाना। आज फिर वही अफलातून वफाक में भी ऐसे ही हुआ ना, वज़ीर खजाना हर 6 महीने बाद वज़ीर खजाना बदलते रहे, हर साल बाद आप चेयरमैन FDR बदलते रहे। यहाँ जो पोस्टिंग ट्रांसफर पर पैसे ले लेके 6-6 महीने बाद IG, चीफ सेक्रेटरी, DPO को किसको नहीं पता। नजम भाई आपने इतने प्रोग्राम किए, इस पर भी मुझे बड़ा अजीब लगता है जब इस तरह के माहौल में की बातें। इस वक्त चौधरी परवेज लाई एक चीज में तो कामयाब हुए अब तक कि वो पंजाब असम्बली बचा ली उन्होंने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तोड़ना चाह रही थी, चौधरी साहब ने बचा ली। हमारे पास ये इमारत है अच्छा इमरान खान साहब की, जब भी इमरान खान साहब हुक्म दे तो हुक्म तो उन्होंने दिया हुआ था। सर कोर्ट में चल रहा है ना, अब कोर्ट में एक चीज कोर्ट में चल रही है। अच्छा। जो चीज़ कोर्ट में चल रही है, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता, अगर कोर्ट हमें कहे अभी अगर ये नहीं होता, कोर्ट डिसाइड कर देती है कि फलां डेट को आपने एतमाद का वोट अभी ले लेते हैं, अभी जो सारी कार्रवाई चल रही है और वो आप कहते हैं कि ये एतमाद का वोट हो गया है, और उसके बाद वो गवर्नर वाला हुक्म भी खत्म हो गया, पंजाब वो जो अदालती कार्रवाई है वो भी सारी की सारी गैर मौसर होकर रह जाएगी। तो इसके बाद क्या असम्बली टूट जाएगी या नहीं टूटेगी, पूछते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से जो भी थोड़ी देर पहले पैदा हुई, और इस वक्त बाज़ार ये लग रहा है कि हुकूमत अपने अरकान पूरे कर चुकी हुई है और वो चाह रही है कि पंजाब असम्बली से इत्मीनान का वोट ले लिया जाए। 187 का जो इस वक्त ट्वीट किया गया है वो उन तमाम दावों की नफ़ी है जो इससे पहले किए जाते रहे हैं, जैसे कि मुमना वहीद कहती रही हैं कि 25 अरकान जो हैं वो साथ नहीं है, मज़ीद 25 अरकान उनके साथ साथ, लेकिन अभी खुरम लगारी के अलावा कोई बड़ा ऐलान सामने नहीं आ सका, लिहाजा 2 अरकान को अगर माइनस कर लिया जाए तो 189 में से 187 का जो ट्वीट लगता है, अगर आप अरकान पूरे कर लें तो फौज जो सबका दुरुस्त लगता है। ऐसे में अगर ये सारा कुछ हो जाता है, इसमें इत्मीनान का वोट हो जाता है, तो इसके बाद आपका जो पंजाब असम्बली के हवाले से जो केस है अदालत में, आप बतौर एक माहिर कानून क्या समझते हैं, वो केस बाकी रहेगा नहीं रहेगा? मैं अर्ज़ करता हूँ, देखिए स्पीकर साहब को एतमाद के वोट के लिए ये ऐलान करना पड़ेगा कि इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द गवर्नर चीफ मिनिस्टर इज गेटिंग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। ये एक एतमाद का वोट आज खुद नहीं है। अच्छा, ये गवर्नर साहब की जो हिदायत है नहीं कहते तो फिर वो और चीज़ है। नहीं, लेकिन नंबर तो पूरे कर देंगे ना, अगर वो नंबर पूरे कर देते हैं। फर्क है, आप देखिए एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है जो आज खुद कोई अमर माने नहीं है चीफ मिनिस्टर। नहीं, वो तो उस हुक्म को मानते ही नहीं है। क्यों? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, सरदार साहब उस हुक्म को तो मानते ही नहीं है, गवर्नर के हुक्म को तो मानते ही नहीं है, सिर्फ तादाद पूरी करनी है। मिनिस्टर अपनी तौर पर जब चाहे इत्मीनान का वोट ले सकते हैं। यहाँ मामला कानूनी तौर पर यह है कि गवर्नर का एक ऑर्डर है, स्पीकर ये मानते नहीं है ना। सर नहीं मानते तो फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों ले रहे हैं जब उसको मानते ही नहीं? वो अदालत में चला गया ना, आप लोगों ने इशू पैदा कर दिया। अदालत ने तो अभी तक हुक्म नहीं किया। सरदार साहब ये कहना जरूरी है, इस इत्मीनान का वोट में ये कहना जरूरी है कि गवर्नर के हुक्म की तामील करते हुए हम ये इत्मीनान का वोट ले रहे हैं। देखें, ये जो फॉर्मेलिटीज़ हैं ना, वो तो स्पीकर साहब बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ें जानते हैं। पिछली दफ़ा अभी जब ये सारा मामला इशू उठा था तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी पोजीशन एक्सप्लेन की थी। सही। जो आज की जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं और जो अब तक ये सारा सिलसिला नज़र आ रहा है, उसमें तो ये है कि वेदर वी हैव द मेजॉरिटी आर नॉट। हाँ, 186 अरकान हैं या नहीं हैं कि नहीं है, सिंपल बात है। बाकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं मेरा ख्याल है वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। और दूसरी बात यह है कि ऑलरेडी केस कोर्ट में मौजूद है और कोर्ट का आज का व्यू ये था कि इसको हम डे टू डे चलाएंगे। आज ये एतमाद का वोट हो जाता है और वहाँ कोर्ट में ये रिपोर्ट दे दी जाती है कि इतने नंबर्स पूरे थे,
तो मेरा ख्याल है वो सारा का सारा मामला ही ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ लाई ही होंगे और वो जब चाहेंगे इसको असम्बली को तोड़ सकेंगे। वो डेफिनेटली देखें, एक अंडरस्टैंडिंग है। खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, KP के वज़ीर आला को भी साथ बुला के और चीफ मिनिस्टर पंजाब को भी साथ जी खिताब किया था उन्होंने लिबर्टी में। जी एक खिताब किया था और उसमें कैटेगोरिकली उन्होंने कहा था कि हम ये तोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इनका फरमाना था कि ये इस तरह हो रहा है, इसको लिंगर ऑन ये खुद करना चाह रहे हैं, दूसरा इसके बाद रूल्स के मुताबिक एतमाद का वोट लेने के बाद शायद फौरी तौर पे अदम एतमाद की दोबारा तहरीक भी पेश ना की जा सके। नहीं, वो तो एक खास सर्टेन टाइम है ना, उसके बाद ही पेश कर सकते हैं। हाँ, यानी कि आप अगर एतमाद का वोट वज़ीर आला पंजाब लेने में कामयाब हो जाते हैं तो उसके फौरी तौर पे आप फौरी तौर पे तहरीक अदम एतमाद पेश करके जिस तरह बाउंड किया गया था कि असेंबली ना तोड़ें, वो अब नहीं हो सकेगा। वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो हो ही नहीं सकता। और देखिए बुनियादी तौर पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है चीफ मिनिस्टर, जैसे मैंने पहले कहा कि इस सारे मामले को उलझाने की कोशिश की गई है कि असेंबली ताकि ना टूटे। तो वो चौधरी परवेज़ लाई ये चाहते हैं, क्यों सहेल साहब? परवेज़ लाई साहब ये नहीं चाहते कि ना टूटे? ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं है, बड़ा आसान हल बताऊं, अगर आज नहीं भी होता एक सेकंड में असेंबली तोड़ देंगे वो। एक अगर नहीं भी होता नहीं सर, वो नहीं, वो अगर 187 है ना सर नजम भाई, 187 है, अभी इस वक्त चले हंगामा, आप ये देखें सुबह कोर्ट में जाएं, मुस्लिम लीग नून कह रही है जनाब हमारे पास 187 है, हम अभी जा रहे हैं, इजलास बुला के लेते हैं, अदालत भी कह देगी कि ठीक है जी अभी जाके ले लें। हम कह रहे हैं कि वोट गिने और वो कह रहे हैं कि इजलास मुलतवी करें। क्यों इजलास मुलतवी करें? खास प्रोसीजर को तो आपने फॉलो करना है ना। सही। उस वक्त भी जो डिफरेंस था, उस वक्त जो इख्तलाफ था वो यही था कि जो गवर्नर साहब ने जिस तरह से एक ऑर्डर दिया है, ऑलरेडी एक इजलास समन हो चुका था, ऑलरेडी एक इजलास चल रहा था, उसमें दोबारा से ये समन नहीं कर सकते। वो एक पॉइंट ऑफ व्यू था स्पीकर सर, ऑलरेडी चल रहा था। मुझे एक बात बताएं कि अगर एक हुकूमत या स्पीकर उन्हीं का अक्सरियती पार्टी का ही होगा ना, हमारे यहाँ कोई इतनी ज़्यादा आला अखलाकियात, हम कह रहे थे गवर्नर गैर जानिबदार होना चाहिए, तो स्पीकर कौन सा गैर जानिबदार होता है? अगर एक इजलास जो है मसलसल आप 5 साल चलाते रहे तो 5 साल गवर्नर कह ही नहीं सकता कि एतमाद का वोट लें या उसके खिलाफ अदम एतमाद हो ही नहीं सकती। नहीं, स्पीकर ने तो ये कहा था कि 6 जून से चल रहा है ना इजलास। स्पीकर ने तो ये कहा था कि मैं फिक्स कर रहा हूँ कि इसको इजलास को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो तहरीक है उसके लिए तो हम भागे कभी नहीं ना। सही है, उससे तो भागे कोई नहीं। अब परवेज़ लाई साहब वज़ीर आला रहेंगे, उससे अवॉइड करने के लिए परवेज़ लाई साहब जब तक इमरान खान साहब चाहेंगे वो वज़ीर आला रहेंगे। अच्छा, जैसे भी कहेंगे असेंबली तोड़ दें, जैसे कहेंगे उनको असेंबली तोड़ दें। बहुत शुक्रिया सर। सुबह कोर्ट में जाके कहें कि हमारे पास 187 है, हम अभी इजलास बुला के लेना चाहते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, कोर्ट भी कह देगी कि ठीक है जी हम तो सब ये चाह रहे हैं। ओहो, तो आज अदालत में क्यों नहीं किया? अदालत में बिल्कुल मुतजाद, बिल्कुल जब अदालत ने आज ये बात की उस वक्त अदालत में मुतजाद वो मौक़िफ़ था कि वहाँ पे हम नहीं लेना चाह रहे और गवर्नर के हुक्म पर नहीं लेना चाह रहे। ये था। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ाहिद मलिक साहब, सरदार अज़ीमुल्लाह खान साहब, शुक्रिया यहाँ पर सुहेल चीमा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इस वक्त हम भी मुंतज़िर थे कि कुछ हो जाए, लेकिन इस वक्त सुनने में ये आ रहा है और बताया ही जा रहा है कि पंजाब असम्बली में तकरीरी मुकाबला शुरू होने वाला है। दोनों तरफ से अरकान ने तकरीरें करनी है, एक लंबा काम शुरू होने लगा है। इंतज़ार करते हैं हम भी, आप भी कीजिए। इस वक्त अल्लाह हाफ़िज़।